हेलो क्लास 4, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 2। पिछले वीडियो हमने जाना था कि स्ट्रक्चर जो भी दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना था, सेट जाने थे। इसमें हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है। टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स ऑफ अवर जॉ। दांत जो होते हैं वो हमारे मसूड़ों में क्या होते हैं, जो हमारे जबड़े होते हैं उनके मसूड़ों में फिक्स होते हैं। सम पार्ट ऑफ द टूथ इज इनसाइड द गम। कुछ हिस्सा जो होता है दांत का वो मसूड़ों के अंदर होता है। इट इज़ नॉन एज द रूट। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जैसे ये है, ऊपर का दांत दिख रहा है, बाकी का अंदर फिक्स है, तो इसको हम रूट बोलते हैं। द पार्ट विच इज़ विजिबल टू अस इज़ आउटसाइड द गम। और जो दांत हमें जो दिख रहा है दांत वो मसूड़े के बाहर होता है। इट इज़ नॉन एज द क्राउन। इसको हम क्राउन बोलते हैं। इफ़ वी कट ए टूथ लेंथ वाइज इन हाफ वी विल सी द फॉलोइंग पार्ट। यदि उनको हम काटें, लंबा लंबा उसको हम काट दें अगर, तो हम क्या देखेंगे, कई सारे ऐसे पार्ट देखेंगे। पहला क्या होगा, एनामल। एनामल इज़ द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। इट इज़ सेड टू बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एनामल क्या होता है, आउटर मोस्ट वाइट पार्ट होता है दांतों का, और इसको सबसे हार्ड पार्ट कहते हैं हमारे बॉडी का। फिर इसके बाद क्या होता है, डेंटाइन। डेंटाइन लाइज बिलो द एनामल। डेंटाइन जो होता है वो एनामल के ठीक नीचे होता है, यानी जो ऊपर हमें दिख रहा है वो हमारा एनामल होता है, उसके ठीक नीचे डेंटाइन होता है। इट इज़ आल्सो वेरी हार्ड। ये भी बहुत हार्ड होता है। पल्प इज़ द सॉफ्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ। इट इज़ हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प जो होता है वो सॉफ्ट सबसे अंदर का हिस्सा होता है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ऑल दीज पार्ट ऑफ ए टूथ आर कनेक्टेड टू द गम। जितने भी हिस्से होते हैं सारे ये मसूड़े से कनेक्ट होते हैं। वाइट एंड द च्यू अ स्लाइस ऑफ एप्पल। जब क्या करेंगे, एक एप्पल को क्या करेंगे, काटेंगे और चबाएंगे। आइडेंटिफाई द 4 टाइप्स ऑफ टीथ वाइल डूइंग सो। तो क्या करना होता है, चौथे प्रकार के दांत को हमें समझना होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, यानी सबसे आगे वाले दांतों से हम काटते हैं, यानी इंसीजर से जब हम काटते हैं तो वो पता चलता है। तो हमने पार्ट जाना, सबसे ऊपर का पार्ट क्या था आपका, एनामल, फिर उसके नीचे डेंटाइन, फिर पल्प होता है जिसमें नर्व्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। इसमें क्या है, कलर द क्लाउड ऑफ वर्ड विच आर गुड फॉर आवर टीथ। तो हमारे दांतों के लिए जो अच्छे हैं हमें वो उस पर कलर करना है। जैसे कैरेट है, चॉकलेट अच्छी नहीं होती है, कैरेट सही है। माउथ वॉश करना चाहिए, एप्पल अच्छा है, मिल्क भी सही है, कैंडी सही नहीं है हमारे दांतों के लिए, डेंटल फ्लस करना चाहिए, सोडा नहीं सही है, टंग क्लीनर ये बिल्कुल ठीक है। तो इन पे कलर करने जो ठीक है। फिर डेंटल कैरीज, तो डेंटल केयर कैसे की जाती है उसके बारे में है। व्हेन वी ईट फूड सम फूड पार्टिकल गेट स्टक इन द गैप्स बिटवीन द टीथ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, जो हमारे दांतों के बीच में जगह होती है वहाँ फंस जाता है। टाइनी माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो इन दीज गैप्स। तो छोटे छोटे माइक्रोब्स और जर्म्स या बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन जो गैप हैं दांतों के बीच में वहाँ पनपने लगते हैं। एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बैक्टीरिया मीट्स द शुगर इन फूड कॉट बिटवीन योर टीथ। तो जब एसिड है वो बन जाता है, जब बैक्टीरिया जो हमारे दांतों के बीच में थे उनसे शुगर मिल जाती है तो क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है। दिस एसिड डैमेज द एनामल एंड मेक्स टाइनी होल्स और कैविटी कॉल्ड डेंटल कैरीज। तो इनकी वजह से क्या होता है, इस एसिड की वजह से क्या होता है, जो एनामल हमारा ऊपर होता है दांतों के जो वाइट पार्ट होता है उस पर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद और कैविटी बन जाती है, जिनको डेंटल कैरीज बोलते हैं। व्हेन द कैविटी रीचेज द पल्प टूथ स्टार्ट पेनिंग, इट बिकम सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। जब क्या होता है कि जब पल्प जो होता है दांतों का धीरे धीरे क्या होता है, कैविटी के पास पहुंचता है, कैविटी होने लगती हैं, तब हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें ठंडा और गर्म चीज़ें दांतों में लगने लगती हैं। तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पहले तो नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी, इनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी हम जब डाइट अपनी ले रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, उसके बाद हमें अच्छे से पानी मुंह में भर के उसको कुल्ला कर देना चाहिए, ताकि जो भी फंसे हुए चीज़ें हैं, खाने के जो भी पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि केयर कैसे की जाए टीथ की।